अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों, आज की वीडियो है एसी इन्वर्टर एसी के हवाले से। तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये ख्याल होगा कि इन्वर्टर एसी जो है इसके अंदर डीसी कौन कौन सी चीज़ें लगी होती हैं, तो किस तरह से पता चलेगा कौन सा फुल डीसी है या कौन सा बीच में 220 वोल्ट भी है। तो मैंने एक वीडियो लगाई थी डोलेंस मेगा T3 के हवाले से। तो डोलेंस मेगा T3 के अंदर जो मोटर लगी हुई थी, फ़ैन मोटर बायर आउटर के अंदर, वो एसी थी। हालांकि उसके ऊपर लिखा हुआ था फुल इन्वर्टर, यानी कि चार तरह से ना कंपनियां बनाती हैं जो एसी हैं। एक तो आता है इन्वर्टर, एक आता है फुल इन्वर्टर, एक आता है 3 DC, एक आता है 5 DC। तो जो इन्वर्टर होता है उसके अंदर कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपकी होती हैं इसकी 220 वोल्ट की, और कुछ होती हैं 12 वोल्ट की। मतलब कि कंप्रेसर आपका 12 वोल्ट होगा, लेकिन बाकी चीज़ें जो होंगी वो 220 वोल्ट होंगी। जो फुल इन्वर्टर होगा, फुल इन्वर्टर के अंदर सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फ़ैन मोटरें वगैरह और कंप्रेसर वगैरह आपका डीसी ही होगा, 12 वोल्ट का ही होगा। अब जो 3 DC है, 3 DC में तीन चीज़ें होंगी। उसमें आपका फ़ैन आ सकता है, इन्वर्टर आ सकता है, और अंदर जो फ़ैन होता है इनर के अंदर वो आ सकता है। इसी तरह 5 DC जो है 5 DC, 5 DC के अंदर दोस्तों ये आ जाता है कि आपका कंप्रेसर डीसी होगा, फिर आउटर के अंदर जो फ़ैन है वो भी डीसी होगा, जो इनर के अंदर फ़ैन है वो भी डीसी, और जो अंदर कंट्रोलर वगैरह होंगे उसके वो भी डीसी आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन अब आता क्या है कि कंपनियां जितनी भी हैं वो एक पैटर्न के तहत नहीं चल रही। मतलब अगर वो फुल इन्वर्टर कहती हैं, जो मेगा T3 या डोलेंस का वो फुल इन्वर्टर है, तो बज़ाहिर तो उसके अंदर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो 12 वोल्ट ही होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको खोल के दिखाया था, नहीं तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर जो आउटर के अंदर फ़ैन मोटर लगी हुई है वो भी 220 वोल्ट की है, और जो अंदर इनर के अंदर है वो भी 220 वोल्ट की है। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा जो फुल इन्वर्टर है? फुल इन्वर्टर आपको खोलने के बाद ही पता चल सकता है, बस यही एक रास्ता है। तो यहाँ पे मज़ीद आप कंपनी से जब मॉडल ख़रीदते हैं तो देख सकते हैं कि जो आपको बेच रहे हैं उनसे पूछ लें, अगर उन्हें पता हो इस बारे में कि ये फुल इन्वर्टर है या नहीं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि चार तरह से एसी आ रहे हैं। एक आ रहा है इन्वर्टर, एक आ रहा है फुल इन्वर्टर, और एक आ रहा है 3 DC, और एक आ रहा है 5 DC। मतलब कन्फ्यूजन है इसके अंदर, क्लियरली कंप्लीट डीसी नहीं आ रहा। अब जो कंप्लीट डीसी होता है ना, जो कंप्लीट इन्वर्टर होता है, उसका फ़ायदा है, उसका थोड़ा सा ही फ़ायदा है, बस 19-20 का। वो ये आ जाता है कि आपका बिजली का बिल जो है वो थोड़ा सा कम इस्तेमाल करता है वो। अब जो होता है 220 वोल्ट, जिसके अंदर थोड़ा सा इस्तेमाल हो जाता है, उसका ये है कि मोटरें डायरेक्ट 220 वोल्ट पे चल रही होती हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बिजली लेता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मेरी जो ज़ाती राय, जो सजेशन है, वो ये कि डीसी, अच्छा डीसी मोटर, चले मैं पहले आपको अपनी राय बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। जी, तो दोस्तों, डीसी मोटर जो होती है ना, डीसी मोटर में ये होता है कि आप उसको स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले जो एसी आते थे सिंपल, उनके अंदर सिर्फ इतना होता था कि एसी पे चलता था, और जितनी देर चलता था चलता रहता था, फिर उसको कुछ वक्त के बाद ना कट करवा दिया जाता था 5-10 मिनट के लिए, ताकि वो ठंडा हो जाए, और फिर जाहिर सी बात है वो दोबारा से काम करने लगे। तो इससे क्या होता था कि कमरे की कूलिंग कम हो जाती थी। इन्वर्टर के अंदर फैसिलिटी ये है कि वो चलता ही रहता है। उसकी मोटर को कंप्लीट होने के बाद, कूलिंग कंप्लीट होने के बाद मोटर को स्लो कर लिया जाता है, ताकि जो थोड़ी बहुत बाद में गर्मी की वजह से कूलिंग कम होनी है वो कम ना होने पाए, और ज़्यादा बिजली का बिल ना आए। अब ज़ाहिर है एक चीज़ जब 10 मिनट के लिए बंद रहेगी तो जो पहली कूलिंग थी वो भी ज़ाया हो जाती थी, और फिर दोबारा से उसको उस कूलिंग को बरकरार करना पड़ता। मतलब अगर उसने 100% कूलिंग की होती थी, जो पुराने एसी थे, यानी जो इन्वर्टर एसी नहीं होते थे, अगर उसने 100% कूलिंग की हुई है तो वो फिर 70% या 60% पर रह जाती थी। वो दोबारा से 40% को आप करता था, उसके बाद फिर से आगे कूलिंग को कंप्लीट करता था। अब क्या होता है, अब 100% की 100% ही कंप्लीट रहती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि डीसी, जो मेरी ज़ाती राय, वो ज़ाती राय यही है कि यार जो कंप्रेसर है ना वो आपका डीसी होना चाहिए, लेकिन जो फ़ैन मोटरें हैं वो आपकी एसी ही होनी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए, उसकी भी एक वजह है। डीसी जो भी मोटर है, जितनी भी आप लाइफ में देखेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ, इनके अंदर भी फ़ैन लगे हुए होते हैं, आपके कूलर भी आ रहे हैं 12 वोल्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर डीसी मोटर का इस्तेमाल है। तो डीसी मोटर के अंदर होता है कार्बन सिस्टम, तो वो इसकी लाइफ बहुत कम होती है, वो जल्दी ख़राब हो जाती है, तो बनस्बत इसके एसी मोटर के ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मोटरें पहले ही आपको पता है मामूली सी मोटर होती है, छोटी छोटी, वो कितना का लोड लेती हैं, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एसी आपका ज़्यादा देर तक चलेगा और उसकी लाइफ ज़्यादा देर तक रहेगी, क्योंकि जब एक बार एक चीज़ खुल जाती है तो फिर वो पहले जैसा काम नहीं करती। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो की आज समझ आ गई होगी। मेरा इस वीडियो में आपको यही बताना मकसूद था कि
इन्वर्टर जो है एसी इन्वर्टर एसी जो है वो फुल इन्वर्टर या 3 डीसी या 5 डीसी है क्या चीज़। तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो थोड़ा सा आपको एरिया दिखा देता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही गाड़ियाँ हैं मेरे पास, तो आज मैं बहुत ज़्यादा अमीर हुआ पड़ा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है वो जल्दी से रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।